लेकिन सबसे पहले आप आज की वो तस्वीरें देखिए जिसमें पीओके की जनता ने पाकिस्तान से आजाद होने के लिए एक जबरदस्त आंदोलन शुरू किया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 38 दिनों से जारी आंदोलन में आज रावलकोट, मीरपुर, कोटली, भीमबर और हजीरा जैसे शहरों से लगभग 50,000 लोगों ने पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला है। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में निकाला गया ये जुलूस पीओके के इतिहास में अब तक का सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक है। आप तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े हैं और ये जुलूस जो है कितना बड़ा रूप लेता जा रहा है। जिस पीओके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, अब वहीं के लोग इसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बता रहे हैं। भारत हमेशा से इसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहता रहा है क्योंकि कश्मीर भारत का है और कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था। ये वही कश्मीर है, असल में है ये भारत का ही कश्मीर। पहली बार इस आंदोलन के नेता भी अब यही कह रहे हैं कि पीओके कोई विवादित क्षेत्र नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है। ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है। जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है। और इस पे हम अपना हक महफूज रखते हैं। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी। हमारी माएं, बहनें, बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं। फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म, अब ये हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म। इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें महिलाएं और स्कूल की छात्राएं भी शामिल हो रही हैं और इन स्कूली छात्राओं का कहना है कि पाकिस्तान की सेना ने उन्हें धमकी दी है कि अगर उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया तो उन्हें परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा। लेकिन इन बच्चियों की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि इस चेतावनी के बाद भी ये बच्चियां, ये छात्राएं स्कूल में इस जुलूस में शामिल होने से पीछे नहीं हट रही, चाहे पाकिस्तान और वहां की सेना इन्हें कुछ भी धमकी दे रही हो। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाए। एक्शन कमेटी ने क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठा रहे और वो क्या कह रहे हैं, खबरों में कह रहे हैं और धरने यहाँ तक रेंजर्स भी कह रहे हैं कि अगर जो लड़के हुए, जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए, अगर वो पीछे ना गए, उनके पे फॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं मानेंगे।
आज 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। अब अपने बुनियादी हुकूक की खातिर, अपनी नस्लों की बका की खातिर और अपनी शनाख्त की खातिर सरापा एहतजाज है। मुजफ्फराबाद में बैठे वो नाम निहाल हुक्मरान हमारी आवाज को कुचलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बैरूनी फोर्सेस मंगवा रहे हैं, कत्ले आम कर रहे हैं, बेशुमार नौजवानों को शहीद कर रहे हैं। क्या वो 2 साल की बच्ची भी दहशतगर्द थी? यही पैगाम देना चाहूंगी, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमें दहशतगर्द और कलअदम करार दे दी है। और क्योंकि हम 1 महीने से इधर बैठे हैं, हमारा एहतजाज चल रहा है और ये कह रहे हैं दहशतगर्द क्या तालीम मांगते, क्या अपनी मियारी तालीम मांगते, क्या अस्पताल मांगते? दहशतगर्द तो क्लैशनकोफ मांगते, पिस्तौल मांगते, असला बारूद मांगते। 1500 की दिहाड़ी पे इंडिया में लाया है। नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से आते हैं। और उमर नज़ीर साहब हमें अगर बोलते हैं कि आप आगे मुजफ्फराबाद के लिए चले तो हम लोग तैयार हो जाएंगे। अब पाकिस्तान की सरकार ने इस जुलूस को रोकने के लिए लगभग 4000 जवानों की अतिरिक्त तैनाती की है। यानी पाकिस्तान की सेना अब हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रही। पीओके में कई सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है, कई इलाकों में इंटरनेट को भी सस्पेंड कर दिया गया है, इंटरनेट काट दिया गया है। पीओके के आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना अब प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही है, उनकी हत्या कर रही है। और पिछले 24 घंटों में पीओके में कई स्थानों पर पाकिस्तान की सेना ने गोलियां चलाई हैं, जिसमें 8 लोग मारे गए हैं, 11 लोग घायल हुए हैं। 7 जून को यह आंदोलन शुरू हुआ था और अब तक इस आंदोलन में लगभग 30 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। आज इस फायरिंग के बाद आंदोलनकारियों का गुस्सा और भड़क गया और अब वो मारे गए लोगों के पार्थिव शरीरों के साथ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस पूरे इलाके में राशन, बिजली और दवाओं की सप्लाई रोक दी है। इसके बावजूद वहां यह आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि लगातार तेज हो रहा है। एक दिन पहले ही पीओके के रावलकोट शहर में प्रदर्शनकारियों ने टॉर्च जलाकर टॉर्च की रोशनी में विरोध प्रदर्शन किया और इसे अंधेरे के खिलाफ उजाले की जंग बताया। टॉर्च की रोशनी में निकला ये जुलूस अब इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी तस्वीर बन चुका है, क्योंकि सुविधाओं की कमी और पाकिस्तान के दबाव के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, जहां बड़ी संख्या में लोग टॉर्च लेकर आए हैं या फिर अपने मोबाइल फोन के टॉर्च जलाकर उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया है। पीओके में इस आंदोलन के बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की आलोचना उनके अपने ही देश के नेता अब करने लगे हैं। पाकिस्तान की एक पार्टी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना अपने देश की ही सुरक्षा नहीं कर पा रही। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से पाकिस्तान का कंट्रोल अब खत्म हो रहा है। हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है
तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं दी, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गिरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। तो कुछ आपने देखा, ये पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस कैसे अत्याचार कर रही है वहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर। अगर आप आंदोलन की इन तस्वीरों को देखेंगे, विरोध प्रदर्शन की इन तस्वीरों को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने यह ठान लिया है कि वो पाकिस्तान से आज़ादी लेकर ही रहेंगे। और आप याद कीजिए, एक ज़माना था जब पाकिस्तान हमारे देश में, कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता था और ये सपना देखता था कि एक दिन वो पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। लेकिन आज देखिए, पाकिस्तान के लिए अब कश्मीर के इस हिस्से पर भी अपने कब्जे को बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। और जिस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान इस पूरे इलाके से अपना कंट्रोल खो देगा। ये इलाका हमेशा से भारत का था और हमेशा भारत का ही रहेगा। अब इस इलाके में रहने वाले लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है और ये जो विद्रोह हो रहा है ये पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। और इस पूरे इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, अब ये हर कीमत पर आज़ादी मांगते हैं।